मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्यालयनी यूट्यूब चेनलनी अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी एनो पाठ आपणे 9मो पहोंच्या छे, जेनो थोड़ोक भाग आपणे आगळना विडियोमां समझाता, तेनुं थोड़ुंक रिविजन करी अने पछी आपणे पाठ आगळ हलावशुं। निर्भय बनो। निर्भय एटले के डर वगरनु कोई पण कार्यनी शरूआत करी तो अपने शरूआत में थोड़ो डर लागे छे, पण आ पाठनी अंदर लेखक शुं कहेवा मांगे छे के तमे डर वगरना बनो। आ पाठनी अंदर विद्यार्थीओ सन्यासी आश्रम में रहता था अने एनी अंदर पोते शनिवारे छूटीने रेतीना मैदान में परमान नदीना रेतीना मैदान में मळता था। त्यारे तेओ शुं करता था के रमता था, गीतो गाता था, पछी दुनियाभरना खबर समाचार आपता था अने रविवारना प्रोग्रामनी तैयारी करता था। तो आ बधा विद्यार्थी मित्रों सन्यासी आश्रमनी माटे पोते मुठिया वसूलवा जाता था। मुठिया वसूलवा एटले के किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए एक मुट्ठी अनाज किसी के घर से मांग के लाना। याद रखजो, किसी अच्छे काम के लिए किसी के घर के एक मुट्ठी अनाज मांग कर लाना। इस पाठ का मुख्य पात्र है प्रियोदा। तो ये प्रियोदा है, वो सबको काम समझाता है। उसकी टोली क्या काम करती है? तो उसकी टोली मुठिया वसूलने जाती है। कोई आदमी बीमार हो तो उसकी सेवा में लग जाते हैं। कब तक करते हैं? कि जब तक वो आदमी भला चंगा एटले के स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो उसकी सेवा में लगा रहता है। तो इस पाठ में एक नया पात्र एटले के एक नया विद्यार्थी आता है। उसका नाम है मनमोहन। तो मनमोहन का इंटरव्यू लेता है प्रियोदा। तो वो उसको कहता है कि क्या बनना चाहते हो? तो के वकील। तो के बीमार व्यक्ति की सेवा करना जानते हो? तो के सीख लेंगे। अगर आदमी को हैजा जैसी बीमारी से पीड़ित हो तो मनमोहन है, उसको तो हैजा नाम से ही बहुत डर लगता था, वो कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है गाना गाना जानते हो? तो कि हाँ। इस पाठ में एक सूर्य नारायण नाम का एक लड़का है। वो पढ़ने में तो कमजोर है, पर वो पहलवान नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो दंड बैठक करता है और सभी व्यक्ति को, लेकिन जो उसकी टीम में है उस सभी को वो तैरना सिखाता है। और एक आईएमपी प्रश्न है कि शनिवार की शाम को प्रियोदा की टोली क्या काम करती है, कि कहाँ इकट्ठी होती है? तो उसका जवाब है कि शनिवार की शाम को स्कूल से छूटने के बाद सब लोग परमान नदी के तट पर बालूचर में सब लोग इकट्ठे होते थे। गाना बजाना, पछी खेल कूद और दुनिया भर की खबरें, और रविवार को कौन सा कार्यक्रम किया जाता है उसका आयोजन वो लोग करते थे। अब आगे
सब अपनी अपनी किताबें खोलकर रखिए। पन्ना नंबर 35। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उसको तो गीत गाना आता था और जो मोना था उसको तैरना नहीं आता था। क्यों? तो उसको पानी से डर लगता था। तो सूर्यनारायण क्या कहता है, उस एक दिन उसको पानी में फेंक दूंगा तो अपने आप तैरना सीख जाएगा। तो બધા વિદ્યાર્થીઓએ ગાવાનું કીધું। કોને? મોનાને। उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। શું કહે છે? રામ અને રહીમ એટલે કે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બે એક જ છે, તો એને જુદા ન ગણો, ખાલી નામ અલગ છે, ધર્મ તો આપણે જ કર્યા છે, તો કે એને જુદા ન ગણો, પણ આપણું જે દિલ છે ને એને સાચું રાખો, કોઈ પણ જાતનો તફાવત ન સમજો, એકતાની ભાવના આમાં વર્ણવી છે। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। मीठा गला એટલે કે ખૂબ જ સુંદર ગાય છે તું। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी એટલે કે સવારના પહોરમાં વહેલી સવારે ભજન ધૂન ગાતા ગાતા આખા ગામમાં ફેરો મારવો એને પ્રભાત ફેરી કહેવાય છે। તો કે આપણે જે પ્રભાત ફેરીના જે ભજન છે ને એ આને શીખડાવી દે છે। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। पश्चिम में क्यारे उगे કે ક્યારે થાય કે જ્યારે સૂરજ આથમવાનો હોય એટલે કે સાંજ પડવાની હોય, એટલે કે સાંજ પડી ગઈ। બાલુચર પર લાલી ઉતરાઈ। સાંજનો જે આછો આછો પ્રકાશ હોય એ पथराई गयो चारे बाजू। परमान की धार पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई એટલે કે સૂર્યાસ્ત થઈ ગયું, सूर्य आथमी गयो। पंखेरु दल बांधकर बांसबन की ओर लौटने लगे। पंखेरु એટલે પક્ષી પોતાના ટોળાને લઈ ને પોતાના નિવાસ સ્થાન એટલે કે પોતાના માળા બાજુ જવા लाग्या। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति એટલે કે લાઈનમાં કતાર એટલે કે પ્રિયોદાના બધા સભ્યો પણ પોતે લાઈન કરી અને પોતાની ઘરે જવા लाग्या। पुल के पास एक गादीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। आ पण एक प्रश्न है कि पुल के पास गादीवान क्या कर रहा था? तो गीत गा रहा था। भोला गरीब कदीन पहिया हरब भोला गरीब कदीन। आ छे एक बिहारी भाषाનું गीत છે જે આપણને થોડુંક અઘરું લાગે પણ એ પોતાની ભાષામાં गीत गाय છે। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर। एकटा जे लोटा छल बेटा छलती न पनिया पीबे त काल लोटा लेलक छीन। आ पण बिहारी भाषा में एनो जवाब आवे छे अने पोते पण एक गीत गाय छे। कृत्यानंद जाने कहा, विद्यापति की लाचारी है। शुं कहे छे? विद्यापतिनी लाचारी छे। लाचारी लाचारी ठहा के लाचारी एटले शुं? एवी कई एनी लाचारी छे कि जे आ बधुं सहन करे छे। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। फायर किया એટલે ગોળી ચડાવી। રેતીના मैदानની સામેની બાજુ કોકે ગોળી ચડાવી। एक पखेरू बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। કે એક પક્ષી છે એ ઘાયલ થઈ અને રેતીમાં પડ્યું અને તડપવા लाग्યું। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा।
પક્ષીનું જોડું એટલે નર અને માદા બે હતા, એમાંથી એક ઘાયલ થઈ ગયું તો બે વ્યાકુળ થઈને તડપતું રહ્યું અને રોતું રહ્યું। मटमैले अंधकार में एक अर्धमीनूली आदमी दौड़ा हुआ आया। जरा जरा आछो आछो प्रकाश हतो एटले के अंधारू थई गयुं हतुं, संध्या एटले के सूर्य आथमी गयो तो एटले अंधारू थई गयुं हतुं। एनी अंदर एक मेलो खेलो आदमी अंदर आवे छे और मरी हुई चिड़िया के डेन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। जे आदमीए शिकार कर्यो तो ए व्यक्ति आवे छे अने चिड़िया एटले चकलीने पकड़ीने एटले के एना डेन एटले एनी पाखने पकड़ीने बोले छे के मारो शिकार मने मळी गयो। इब्राहिम बोला, सब डेप्टी साहब का अदली है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा एटले मूर्ख। आ लोकोनी टोळीमां एक नियम हतो के अपशब्द न बोलवो, कोईने खराब शब्द नहीं बोलवानो एम। प्रियदा के मुँह से अचानक निकला होल्ट। होल्ट एटले रुको। एकदम प्रियदा कहे छे के उभो रे, बोल मां। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। शू काम के एने खचड़ा बोल्यो तो एटले के तो उभो रे, त्यारे एने खबर पड़े छे पोते तो पोतानी जे नियम छे टीमनो ई एणे भंग कर्यो छे। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। एनी टोळीनो एक नियम हतो कि कोई पण व्यक्ति कोई पण हिसाबे खराब शब्द पोताना मोढामांथी के गाळ पोताना मोढामांथी नहीं काढे। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। तरत एने पोतानी भूलનું ભાન થયું એટલે પોતે પ્રિયદાને અને બધાય સભ્યોનું એણે માફી માંગી। बात यह है कि साले ने शू बोल्यो तो साले ने सभी हसे। वरी पाछो पोते ईना ई भूल करी, माफी मांगी अने पाछो साले ने शब्द बोल्यो। बधा हसवा लगे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। शू कहे छे 8 बार तू आवु शब्द बोलो छो, खराब शब्द। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। एनो नियम हतो कि 10 गलती माफ करवानी, पछी 11મી करे तो एने पोतानी टीममांथी काढी नाखवानो। तो के 10 तारी भूल थाय त्यां सुधी अमे राह जोशुं, पछी अमे तने सभ्यमां नहीं रहेवा दे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हज है? शू कहे छे सरकारी लोको के जे आ अंग्रेजोनी बधाई छे एने गाळ आपवामां शुं वांधो छे? हज एटले नुकसान छे। ए लोको पण आपणी साथे अन्याय करे छे, ए लोको पण खराब काम करे, तो आपने एने गाड़ी देवामां शुं वांधो छे? तुम्हारा मुँह खराब होगा कि एने कहीं नहीं फेर पड़े, पण आपणी जे छाप छे ए खराब थाशे। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इन्हें कांई थाशे नहीं। मगर वे जो गाली देते हैं, पर ए लोग जो आपने गाळ आपे छे ये लोग आपने अपशब्द बोले छे वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। ये नहीं, घणा बधा लोग एवा छे के जे लोग गाळो बोले छे, जेनामां संस्कार नथी, एवा लोग आवा शब्द बोलता होय छे। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकाएगा। शू कहे छे? तमे एने नहीं समझावी शको, कारण के एना आगळ घणा बधा एवा प्रश्नो छे के जे तमारी सामे दलील करशे। महीन बात देरी से बुझता है। महीन बात એટલે કે સૂક્ષ્મ વાત, નાની એવી વાત એ ધીમે ધીમે પછી એને સમજમાં આવે છે, તાત્કાલિક એ સમજી નથી શકતો। मैं समझा देता हूँ, हूँ इन्हें समझाऊँ छूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स એટલે નિયમ। जो तारे आ क्लबना मेंबर રહેવું છે, टीमना मेंबर રહેવું છે, तो तारे एना नियम ने फॉलो करवा पड़शे, के एना नियम मानवा पड़शे। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत से सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा।
નિયમ છે કે ટીમની અંદર આપસમાં જો વાતચીત કરતા હો અંદરો અંદર તો પણ કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલશે નહીં. જાણતે હો ને બસ વાત ખત્મ. તને ખબર જ છે આ નિયમની, તો આ વાત અહીંયા જ પૂરી થાય છે. હવે પછી તારે આ ધ્યાન રાખવાનું છે. सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली. धर्मशाला है एना पासे आवीने बधाई छूटा पड़ा. कालू ने कहा, मोना तो रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ. मोना है थोड़ोक डरपोक है, हजी नवो है, लेकिन तने डर लागशे, हूँ जाणुं छुं. चल मैं पहुँचा दूँ, चल हूँ तने मूकी जाऊँ एम. प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा. कालू प्रियोदा है ये कहे छे मोना ने हूँ मूकी आऊँ छूँ, तू तारी घरे जा. रास्ते में प्रियोदा चुप रहे. रस्ता में जाता था बे जना पण कई बहु बातचीत करता नहीं. एक सुनी जगह पर आकर रुक गए. एक सुनसान जगह थी, अहीं आवीने रोकाई गई. एक तो अंधारू हतुं, सुनसान रस्तो एटले कोईनी अवर जवर न होय. सड़क के दोनों और बड़े बड़े पीपल के पेड़, सेनु झाड़ है याद रखजो. रस्तानी बंने बाजू पीपड़ाना झाड़ छे. दोनों और बहुत दूर तक खंडर और मैदान, अने बे बाजू शू छे कोई माणसने वसवाट न थाय एवी खंडर एटले के जूना पड़ी गयेला मकानों अने मैदानों छे. पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा. अने सामेनु एक खंडेर जेवुं मकान हतुं एना सामु इशारो करे छे प्रियोदा. जानते हो इस घर में भी कभी मुर्दों को चीरफाड़ होती थी. के जाणस आ जे खंडेर छे, तूटे फूटेलुं मकान छे, ई एक दिवस होस्पिटल हती अने अहींया जे मरेला लोकोनुं पोस्टमोर्टम करवामां आवतुं हतुं. एम चीरफाड़ होती थी एटले पोस्टमोर्टम करवामां आवतुं. पोस्टमोर्टम हाउस था यो. इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचास किलकिल करते रहते हैं. એટલે કે અહીંયા મરેલા માણસો જ લાવતા. તે લોકોનું કહેવું છે કે આજુબાજુના ઝાડ ઉપર ભૂત લોકો કિલકિલાટ કરે છે. ભૂત પિચાસ એટલે કે એ આજુબાજુના ઝાડવા ઉપર રહે છે એમ. मैदान में प्रेतनिया नाचती है. भूतणी होय ने मैदान में नाचे छे. संतालियों की तरह झुंड बांधकर, संतालियों एटले के आदिवासीओ, आदिवासीओनी जेम बधा एक साथे मळीने अहींया नाचे छे अने भूत बधाय झाड़वा उपर होय छे एम. क्यों डर ने लगा? पछी शुं कहे छे एनो डर भगावाडो थईने पोते कहे छे, शुं तने डर लागवा मांड्यो? अकेले यहाँ आ सकते हो? शुं कहे छे तू एकलो अहींथी आवी जावी शकीश? जी नहीं, बोलो ना पड़े छे. प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो. 10 का काम एटले सेवानुं काम. ए के छे एनो डर भगावा के छे जो भूत प्रेत एवुं कंई होतुं नथी अने होय ने तो आपणा जेवुं जे सेवानुं कार्य करे छे एने भूत प्रेत कांई करता नहीं. तो तारे डरवानी कांई जरूर नहीं, कारण के आपणे 10નું काम करीए छीए, बीजानी सेवा चाकरीनुं काम करीए छीए. तुम्हारी उम्र में भी मैं भी डरता था. तारा जेवड़ो हूँ हतो ने त्यारे हूँ पण डरतो तो, बीक लगती थी. मैंने गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होता है. शू कहे छे 10નું काम जे करे छे ने पोते ज भूत जेवा होय छे. तेने भूतथी डरवानी कांई जरूर नहीं, कारण के पोते दिवस रात जोया विना बीजानी सेवा चाकरी करता होय छे. तो के आपणे पोते ज भूत छीए तो आपणे कांई कोईथी डरवानी जरूर नहीं. चलो शुरू करो वो गाना, राम रहीम सब जुदा हो एक हो. मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी. अहींया बने गीत गाई अने छूटा पड़े छे. आम आप पाठनी अंदर परोपकार, बीजाने मददरूप केम थवुं एवुं नानपणथी ज एनामां संस्कार आपवामां आव्या छे. अने एक आपणा मनमांथी जे डर छे
એ ભગાવવાની આ પાઠમાં વાત છે। તો અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે। નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળશું ત્યારે કાવ્ય 10 સમજીશું। તો આજનું જે હોમવર્ક છે એ તમે વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેજો કે સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન પહેલો એનો પહેલો ત્રીજો ચોથો અને છઠ્ઠો હરખી રીતે સમજો। પ્રશ્ન પહેલાનો પ્રશ્ન પહેલો ત્રીજો ચોથો ને છઠ્ઠો લખો, બરાબર। પ્રશ્ન બીજો એક એક વાક્યનો, प्रश्न तीजो 2-3 वाक्यों में उत्तर। आटला प्रश्न तमारे पाकी बुक में लखवाना छे सारा अक्षरे। फरीथी समझावुं छुं। प्रश्न पहेलानो पहेलो त्रीजो चौथो ने छठ्ठो। प्रश्न बीजो एक एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न तीजो 2-3 वाक्यों में उत्तर। आ बधुं तमारे पाकी बुक में उतारीने राखवानुं छे। आभार।